तो लगा इस कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग गुतन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है अगर वो ठीक है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो मुझे क्यों ढूंढ रहा था, लेकिन उसने मुझे पहचाना कैसे। हुड तुमने ही बताया होगा ना उसको। हुड कहता है गुकुड़ा तुम्हारा मतलब क्या था, मैं उसको क्यों बताऊंगा, मुझे अभी भी जिंदा रहना है। अगर मैं सब लोगों को तुम्हारे बारे में बताते फिरूंगा तो मुझे नहीं लगता तुम मुझे छोड़ोगे। फिर गुतन कहता है तो मुझे क्यों ढूंढ रहा था। तो हुड कहने लगता है वो जेंटलमैन त्यांग और गुफेंग को ढूंढ रहा था, वो गुतन को नहीं ढूंढ रहा था, दो मोनार्च को। फिर गुतन कहता है तो ऐसी बात है, लेकिन वो मुझे क्यों ढूंढ रहा था। फिर वुड कहता है क्या मुझे तुम्हें यह भी कहना पड़ेगा कि तुमने ब्लैक साइड में क्या किया था। शायद उसको पता चल गया होगा कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहता होगा। फिर गुतन कहता है तुमने क्या कहा था, वो कहाँ रहता है। हुड कहता है वो माउंटेन 6 में रहता है, और गुतन कहता है माउंटेन 6। फिर गुतन कहता है अगर मैं पिछले बातों को याद करूँ तो वो बूढ़ा उस माउंटेन के ऊपर एयर सेल करने के लिए गया था, लेकिन उस माउंटेन के ऊपर मैंने उसको इतना परेशान किया कि क्या ही बताऊं उसके बारे में। फिर हुड कहता है तुम्हें ये जानना चाहिए अभी 9 कॉन्फ़िगरेशन का 100 ईयर एनिवर्सरी आने वाला है, और मुझे लगता है उसमें ओल्ड मैन भी शामिल होने वाला है। फिर हुड कहता है ओल्ड मैन इधर आया था और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैंने उसको बता दिया कि तुम इधर नहीं हो, तो उधर से चला गया। लगता है वो तुमसे सच में मिलना चाहता था, अगर तुम चाहो तो मैं उसको बुला भी सकता हूँ। फिर गुतन कहता है उसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ दिनों के बाद आ जाऊंगा उसको विजिट करने के लिए। फिर हम लोग एक चीज़ा बेली के रेस्टोरेंट में देखते हैं, उधर यंग बैठी होती है और कह रही होती है मुझे बहुत ही ज़्यादा बोर फील हो रहा है। उधर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, हम लोगों ने सुना है लॉन्गफिंग को जेंटलमैन त्यांग ने एक ही शॉट में उड़ा दिया था। उसने रिकर्सन पर्सन को भी नहीं छोड़ा, सबको उड़ा दिया, और इतना ही काम नहीं था, उसने ब्लैक साइड के सारे एल्डर को भी उड़ा दिया था। और नया सिख लीडर जिन क्वीन वो भी कुछ भी नहीं कर पाई थी। फिर दूसरा लड़का कहता है मुझे नहीं लगता जेंटलमैन त्यांग से और भी ज़्यादा सैवेज लड़का इस दुनिया में होगा। फिर यंग बोलने लगती है अगर मैं पिछली बात को याद करूँ तो जब मैंने तुमको पहले देखा था तुम कितने भोले भाले और सिंपल लग रहे थे, लेकिन तुम अब इतना कैपेबल हो गए हो कि सब लोगों को परेशान करके रखे हो। मैं तो सोच रही हूँ तुम्हारे पास दिल है या नहीं, तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया, और तो और तुमने मेरे आंटी के ऊपर भी अटैक किया था। स्टूपिड झूठे कहीं के, तुम बस वेट करो, मैं तुमको दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। स्टूपिड झूठे कहीं के, सिस्टर शू कुछ दिन में इधर आ जाएंगी, उसके बाद मैं तुमको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, उसके बाद हम दोनों मिलकर तुम लोग को दे देंगे। उसकी आंटी बोलती है तुम क्या कर रही हो, मुझे पता है तुम उन लोगों की बातें हुई सुन रही होगी ना। यंग बोलती है लेकिन ये मुझे धीरे धीरे करके पागल बना रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। उसकी आंटी बोलती है तुम ही थे ना उसको इधर लेके आने वाली, और तुम ही कह रहे हो कि अभी तुमको उसके बातों को सुनकर टेंशन हो रहा है। फिर यंग बोलती है अगर मैंने उसको मोनार्च की ग्रेव के सामने नहीं देखा होता तो बहुत अच्छा होता। जेंटलमैन त्यांग जो कि एक निकनेम था, मैंने उसके लिए ही बनाया था, लेकिन बास्टर्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है, मैं तुमको इधर क्यों लेके आई थी, सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फिर हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि आगे कहने लगता है लिटिल यंग को किसने गुस्सा दिला दिया मुझे भी तो बताओ, और वो अल्ट्रासेन होते हैं। आंटी उनको देख के अपना ग्रेटिंग देने लगती है और यंग जाके उनसे चिपक जाता है। फिर वो आंटी एल्डरसन को सब कुछ बताने लगती है और एल्डर सब कुछ सुनने के बाद कहते हैं तो ऐसी बात है, गुफेंग बहुत ही ज़्यादा मिस्टेस लड़का है और हमको उसके बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। सीरियसली मुझे यही की सेफ्टी के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रहा है। फिर यंग रोने वाला शक्ल बनने लगती है और बोलती है गुफेंग ने मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है। एल्डर बोलते हैं लेकिन गुफेंग ही क्यों, तो यही बोलती है कि एल्डरसन आप मुझे बस इतना बता दें वो लड़का है तो है कौन। तो एल्डर कहते हैं उसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। तो दोनों लड़के उनके बातों को सुन एकदम शौक हो जाते हैं। आंटी बोलती है लास्ट टाइम जब एल्डरसन गुफेंग से फाइट करने के लिए आए थे, लेकिन उस टाइम पर आपने गुफेंग के सामने लीन डाउन हो गए थे, लेकिन क्यों लीन डाउन हो गए थे, आपने उसको पहचान लिया होगा ना। वो एल्डर बोलते हैं ये मैटर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुमको एक या दो वर्ड में बता नहीं सकता। फिर वो एल्डर कह रहे होते हैं सीरियसली मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है, मैं बस इसके सामने लीन डाउन हुआ था क्योंकि उसके पास चीजो सील था, और चीजो सील के सामने कोई भी कुछ भी नहीं है, उस सील का मतलब मोनार्च खुद है। फिर उधर एक आदमी आता है और कहता है एल्डरसन आपसे मिलने के लिए कोई आया है। वो एल्डर कहते हैं कौन है वो, तो आदमी कहता है जेंटलमैन त्यांग आए हैं। तो एल्डर को उसके बारे में सुन के एकदम झटका लगता है और वो कहने लगते हैं फाइनली वो आ गया। फिर वो दोनों चल पड़ते हैं गुदन जहाँ खड़ा होता है उसके तरफ। गुदन उधर खड़ा होता है और मस्त खाना खा रहा होता है। उधर एल्डर आ जाते हैं और कहने लगते हैं जेंटलमैन त्यांग हम लोग पहले मिले हैं, आप मुझे भूल तो नहीं गए ना। गुदन कहता है ऐसा कोई जगह ढूंढो जिधर हम लोग बात कर सकते हैं। एल्डर कहते हैं प्लीज सर मेरे साथ चलिए। वो दोनों जा रही होते हैं और उसके सामने यंग और उसके आंटी आ जाते हैं। गुतन उन लोग को देख के कहता है तुम लोग भी इधर हो क्या। यंग बोलती है बास्टर्ड आज तो तुम मरोगे। उसका आंटी आके उसका मुंह बंद करने लगते हैं और एल्डर कह रहे होते हैं तुम पागल हो क्या, तुम किसको गुस्सा दिला रहे हो, यही तुमको इतनी ज़्यादा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और यही कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है। लिटिल गर्ल तुम क्या मरना चाहते हो, तुम किसके साथ छेड़खानी कर रहे हो, तुमको पता भी है अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो तुम इधर से जा भी सकते हो। फिर गुतन का ध्यान उधर पड़े हुए खाने के ऊपर जाता है। फिर वो उधर की वाइन उठा के पीने लगता है और कह रहा होता है अच्छा वाइन है, उतना बुरा भी नहीं है। फिर गुतन एल्डर को बैठने के लिए कहता है, लेकिन एल्डर कहते हैं उसका कोई जरूरत नहीं है। फिर गुतन कहता है अगर तुमको बैठना नहीं है तो तुम खड़े होकर बता सकते हो तुम मुझे क्या बताना चाहते थे। फिर एल्डर कहता है मैं वही चाहूँगा लेकिन मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए था। गुतन कहते हैं हाँ बोलो। और एल्डर कहते हैं क्या तुम मुझे तुम्हारा सील फिर से दिखा सकते हो। गुतन कहता है तुमने लास्ट टाइम अच्छे से नहीं देखा था क्या, तुमको बिलीव हो रहा है या नहीं। फिर गुतन अपना सील निकलता है और दिखाने लगता है और एल्डर उसको देख के कह रहे होते हैं अरे ये तो मोनार्च का सील है, क्या सच में वो मोनार्च है। गुतन कहता है तुम्हें मोनार्च को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें मेरे बारे में भी जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमको ये दिखा रहा हूँ यही बड़ी बात है। फिर गुतन उसे पूछने लगता है
तुम चीजों पीपल में से एक होना, लेकिन कब तुमने सेक्ट को ज्वाइन किया था? एल्डर कहते हैं मैं 60 साल पहले ज्वाइन किया था, लेकिन उससे पहले मैं ब्लैक वाटर हॉल में था। फिर गुतन कहता है तो ऐसी बात है, अगर तुम चीजों पीपल में से हो तो तुमको पता ही होगा मोनार्च ने क्या कहा था। उसका चीजों सेट को जलाने के बाद किसी का भी परमिशन नहीं था उसका नाम को यूज करने का। एल्डर कहते हैं मुझे हमेशा याद रहेगा जो भी मोनार्च ने कहा था, वो मेरा हमेशा दिल में रहेगा, वो किधर भी नहीं जाएगा। फिर गुतन कहता है तो चीफ गिल्ड के बारे में क्या? एल्डर बहुत ज्यादा डरने लगता है और उसके पसीने भी निकल रहा होता है। फिर गुतन कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पर सारा ब्लेम नहीं डाल रहा, मुझे बस उसके बारे में जानना है, कौन था जिसने चीफ गिल्ड को ढूंढा था। वो एल्डर बहुत ही हिम्मत के साथ कहता है वो एल्डर दाफूजी था। फिर गुतन कहता है तो दाफूजी था, उसका कुछ रीजन होगा उस गिल्ड को फिर से रिबिल्ड करने के लिए। वो एल्डर कहता है जब बहुत साल पहले सारे सेक्ट में फाइट हो रहा था तब दाफूजी ने ही इस गिल्ड को फिर से बनाया था। उसने चीन को पिक किया था चीजों गिल्ड को बनाने के लिए, और जब हमारा गिल्ड फिर से बन गया तो सारे लोग हमारे गिल्ड के नाम से ही डरते थे, हमारे गिल्ड से कोई भी पंगा नहीं लेता था। फिर गुतन कहता है ओके, तुम्हारी स्टोरी को सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख लगा। फिर गुतन कहता है तो कितने सारे चीजों लोग बचे हुए हैं? वोल्टर कहता है मुझे नहीं पता, हम लोगों ने बहुत सारे लोग को लूज नहीं किया था, बस कुछ ही थे जिन्होंने अपना जान दे दिया था। बहुत सारे लोग क्लाइमेटी के बाद कल्टिवेशन बिल्डिंग में चले गए और अभी तक कल्टिवेशन कर रही हैं। गुतन कहता है लेकिन क्यों? तो एल्डर कहने लगते हैं मोनार्च गायब हो गया था और इसलिए उन लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। गुतन उसके बातों को सुनकर थोड़ा दुख हो जाता है और एल्डर कहते हैं जेंटलमैन टैंग, क्या मैं आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? यही बिना पेरेंट्स के बड़ी हुई है, जब वो छोटी थी तब से मैं उसको देख रहा हूँ, अगर उसने आपको कुछ गलत बोल दिया होगा तो आप थोड़ा माफ कर देना उसको। गुतन कहता है उसने मुझे कभी गुस्सा दिलाया नहीं है, लेकिन तुम्हारा मतलब क्या था? अगर तुम उस दिन के बारे में बात कर रहे हो तो उस दिन मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया था, इसलिए मुझे जानना था। अगर वो लड़की तुमसे फिर से मिलती है तो उसको बोल देना अपने दिल पर मत ले, अगर वो चाहती है तो मैं उससे माफी मांग सकता हूँ, मैंने ही उसके साथ गलत किया था। ओल्डर कहते हैं तो ऐसी बात है, थैंक यू सर। गुतन कहता है टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा अभी। फिर ओल्डर कहता है यंग मास्टर क्या आप मोनार्च हैं? गुतन कहता है मैंने तुमको पहले ही कहा था मोनार्च के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें मेरे बारे में जानने की भी कोई जरूरत नहीं है। चीफ गिल्ड के लिए तुम अपने आप को इतना ज्यादा टेंशन में मत डालो, तुम जाओ किधर और अरेस्ट करो। फिर गुतन कहता है अगर तुमको फ्यूचर में कुछ चाहे तो मुझे सेक्ट आ जाना, अगर मैं उधर तुमको नहीं मिलूँ तो हुड को बता देना। फिर ओल्डर कहते हैं जेंटलमैन टैंग का मतलब क्या था, क्या वो चीज़ों गिल्ड को लेने वाला है? फिर हम लोग एक घोड़ा गाड़ी को देखते हैं जिसको चमचा चला रहा था। वो कहता है यंग मास्टर हम लोग उस सिटी में आ गए। गुतन अंदर से निकलता है और कहता है तो चलो बाहर घूम के आते हैं। ओल्ड मैन सॉल्ड्रिंग कहाँ रहता है? फिर वो दोनों देखते हैं उन लोगों की तरफ एक लड़की आ रही होती है। वो लड़की गुतन के सामने से फटक से चली जाती है तो गुतन उसको देख के कह रहा होता है लगता है इस लड़की को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। फिर एक लड़की कहती है क्या तुमको पता है अभी भी जो लड़का पास करके गया वो लड़का कौन है? दूसरी लड़की बोलती है क्या हो सिस्टर कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे पता नहीं वो लड़का कौन था, लेकिन वो लड़का दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। दूसरी लड़की बोलती है मैं तुमको क्या पूछ रही हूँ और तुम मुझे क्या बता रहे हो, क्या तुम उसको जानते हो? दूसरी लड़की बोलती है नहीं मुझे नहीं पता, मैंने उसको कभी नहीं देखा है। फिर वो लड़की कहती है तो चलो वापस चलते हैं और उसको फॉलो करते हैं। फिर हम लोग गुतन को देखते हैं जो कि ओल्ड मैन सीटोंग से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन उधर बहुत ही बड़ा लंबा लाइन लगा हुआ था। चमचा कहता है ओल्ड मैन सीटोंग बहुत ही बड़े और फेमस एल्डर हैं और वो सीफेंग गिल्ड के भी एल्डर हैं, इसलिए उनसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। चमचा कहता है यंग मास्टर मैं इधर लाइन में खड़ा रहता हूँ, आप रेस्टोरेंट में जाइए और रेस्ट कीजिए। तो गुतन उधर से चलने लगता है और रेस्टोरेंट में जाकर कुछ पीने लगता है। गुतन उधर नोटिस करता है कुछ लोग उधर बातें कर रहे होते हैं। क्या तुमको पता है ओल्ड मैन सीटोंग द ग्रेट फेमस मोनार्च के टीचर भी हैं। नॉन कॉन्फिगरेशन ने उनको मारने की बहुत कोशिश की है, लेकिन क्या करें उन्होंने उनका बाल भी बका नहीं कर पाए हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि वो मोनार्च के टीचर है ना। दूसरा आदमी कहता है क्या तुम्हें लगता है सीफेंग गिल्ड नॉन कॉन्फिगरेशन के सामने टिक पाएगा? दूसरा कहता है मुझे नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसके साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।